हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दोनों को प्रोडक्ट करके इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 का फैक्टर करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा। तो हमें 5 और 2 से 3 बनानी है। तो 5 माइनस 2 जो है वो क्या होता है, 3 होता है। और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 को हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, 5 माइनस माइनस 2। तो ये जो है वो हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे एक्सपैंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से 1 कॉमन, यानी 1 इंटू एक्स कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन लोगे तो x बचेगा, इसमें से 5 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 5। और इसमें से कॉमन क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो x माइनस 5, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 को कॉमन ले लो, x माइनस 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5। यहाँ से हमें 5 मिल गया और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस 2। तो ये दो रूट्स तुम्हारे मिल गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट जो है वो 6 है। तो 2 इंटू 6 जो है वो क्या हो जाएगा, 12। 2 इंटू 6, सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है और कांस्टेंट जो है वो 6 है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। 12 का फैक्टर करोगे, 12 का फैक्टर करो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो तुम्हारे पास आ जाता है 2 2 3 और 1। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, और 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर है और x है, तो 2x से 2x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। 4x में 2x कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा, तो 2x को कॉमन ले लो तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ 2 बच गया। अब हमें दूसरे ब्रैकेट में भी क्या चाहिए, x प्लस 2 चाहिए, तो कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, -3 यहाँ से कॉमन मिलेगा, -3 कॉमन लोगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो -3 कॉमन आ गया। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस ब्रैकेट से हमें x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -2 और इसको हम 0 करेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2, तो -2 और 3/2 तुम्हारे दो रूट्स आ गए। अब चलो थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x² का कॉफिशिएंट है √2 और 5√2 इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो √2 इंटू 5√2 क्या बन जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 5 जो है वो 10 हो जाएगा। 10 का फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 हुआ, तो 5 प्लस 2 जो है, 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है और 5 इंटू 2 जो है वो 10 होता है। तो हम 7 को क्या करते हैं, 5 प्लस 2 लिखेंगे, √2x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5√2 is equals to 0. This implies √2x² plus 5x plus 2x plus 5√2 equals to 0. अब यहाँ पे देखो ये रूट वाला इन्वॉल्व है ना, यहाँ भी रूट वाला इन्वॉल्व है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी नंबर को अगर मान लो 5 है तो 5 को तुम क्या लिखोगे, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5, और 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2। तो ऐसा इनिशियली कर सकते हो, जब तुम्हें थोड़ी आदत बन जाएगी तब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम फाइंड कर सकते हो। तो मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ, x इंटू एक्स ऐसे, और 5 को जो है √5 इंटू √5 इंटू एक्स, और इस 2 को √2 इंटू √2 लिखता हूँ, और ये जो 5 है इसे भी √5 इंटू √5 इंटू √2 लिख देता हूँ। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है सिर्फ, और इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। यहाँ पे x छूट गया है, ये x हो जाएगा। तो इन दोनों में मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, √2x प्लस √5 इंटू √5 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो √2 कॉमन है, तो √2 जो है कॉमन ले लो, √2x प्लस √5 इंटू √5 जो है वो 5 होगा। तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हमें सेम चाहिए, जो मिल गया है। अब क्या करेंगे,
√2x प्लस 5 को कॉमन ले लो, x प्लस √2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जब इसे इक्वल करोगे 0 को, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे √2x इज इक्वल्स टू -5 हो गया और x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन √2, और इस तरफ x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -√2। तो ये तुम्हारे दो रूट्स मिल गए, जीरोज मिल गए। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हटा लेते हैं। 8 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8। तो ये बन गया 8 2 जा 16 x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका फैक्टर करते हैं, 16 इंटू 1 16 हो गया, तो 16 का फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 बार 2 हो जाएगा और हमें 8 लाना है। तो 4 इंटू 4 जो है वो 16 हो गया और 4 प्लस 4 जो है वो 8 होता है। तो -8 को मैं क्या लिख लेता हूँ, -4 प्लस -4, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 जा 16 होता है, तो एक कॉमन 4 आ जाएगा और x है तो 4x कॉमन आ जाएगा। सो इन दोनों में 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा, 4x कॉमन लोगे तो 4x कॉमन बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 4x माइनस 1। और हमें सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम चाहिए, -1 चाहिए, तो -1 यहाँ पे कॉमन ले लो इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 को कॉमन लो, 4x माइनस 1 बच गया। ये रिपीटेड रूट है, तो x इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/4 दोनों इक्वल रूट यहाँ पे मिल रहा है। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 5। $100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 100 नज़र आ रहा है और 1, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 100। 100 का फैक्टर करो तो क्या मिलेगा, 50 25 5 5, तो 5 5 2 2 और हमें 20 चाहिए, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 और 10 प्लस 10 जो है वो 20 है। तो 20 को मैं क्या लिखूँगा, 10 प्लस 10। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 10x, इसमें से 10 कॉमन आ जाएगा और ये x, तो 10x कॉमन आ गया, बच के आ जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन लोगे
तो 10x माइनस 1 हो जाएगा। 10x माइनस 1 को कॉमन ले लो तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसे 0 करोगे तो 10x माइनस 1 दोनों रिपीटेड रूट हैं, x इज इक्वल्स टू 1/10, दूसरा रूट भी 1/10 मिलेगा। ये दो इक्वल रूट हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है यहाँ पे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कितने मार्बल हैं? दोनों के पास 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 अपने मार्बल लूज कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। तो शुरू में दोनों के पास कितने थे? तो समझो दोनों के पास टुगेदर जो था, दोनों के पास एक साथ टोटल मार्बल जो थे 45 थे। तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x हो जाएगा, है ना। 45 में x एक के पास है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। और बाद में ये दोनों ने 5-5 लूज कर दिए। तो लूज करने के बाद एक के पास x माइनस 5 बचेगा और दूसरे के पास 45 माइनस x माइनस 5 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, देयरफॉर जीवंती के पास कितना बच जाएगा? जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल्स। बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। बोथ हैव लॉस्ट 5 marbles। Each। Therefore they have now x minus 5 and 45 minus x minus 5 marbles। That is x minus 5, जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 5 इज़ 40 माइनस x। तो अब उनके पास जो है वो इतने मार्बल्स हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल है। यहाँ देखो, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितने के इक्वल है? 124 के इक्वल है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देता हूँ, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब हमें इसे सॉल्व करना है। पहले प्रोडक्ट कर लो, x को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40x हो जाएगा, x को x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को 40 से करोगे तो 200 और 5 को x से करोगे तो प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 40x प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा 45x, और ये जो दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 324 हो रहा है, इन दोनों का सम 324। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 324 का फैक्टर करेंगे, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 324 को फैक्टर करो। 324 2 1 6 2 2 8 1 3 27 3 9 3 3।
तो 4 बार 3 आ रहा है और 2 बार 2 आ रहा है, हमें 45 लाना है। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 और 9 क्या हो जाएगा 3 3 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 9 4 जा 36 और प्लस 9 45। एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे 36 प्लस 9 लिखता हूँ, 36 प्लस 9 प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 हो गया और माइनस 9 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ x बच जाएगा और ये बच जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू जा रही है यहाँ पे, x 36 और 9। तो एक के पास 36 मार्बल्स होंगे और दूसरे के पास 9 मार्बल होंगे। अगर एक बार तुम 36 लेते हो, x की वैल्यू 36 लेते हो, तो जॉन के पास 36 हो जाएगा, इसके पास 36 हो जाएगा और इसके पास 9 मार्बल हो जाएगा। या x की वैल्यू अगर 9 लेते हो तो इसके पास 9 हो जाएगा और इसके पास 36 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। क्या कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ टॉयज़ एवरी डे यानी एक दिन में प्रोड्यूस करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अगर मान लो कि एक दिन में वो x टॉयज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was 750 rupees. We would like to find out number of toys produced on that day. So सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टॉयज़ को ले लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ टॉयज़ इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका कॉस्ट जो है ये एवरी डे का है, तो इसका कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब किसी दिन एक दिन जो है वो 750 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट पड़ता है, तो हमें निकालना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने टॉय हैं और उससे के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 750 इज इक्वल्स टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। इनको लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो 750 का फैक्टर कर लो, 750 5 से कर लेता हूँ, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा 3 2 जा। तो 3 बार 5 आ रहा है, 3 और 2, हमें 55 लाना है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 25, 30 प्लस 25 75 हो रहा है, 55 हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, तो x कॉमन होगा, x माइनस 30 हो गया और माइनस 25 कॉमन लोगे यहाँ पे,
तो x माइनस 30 बच जाएगा। तो x माइनस 30 को कॉमन लो, x माइनस 25 इक्वस टू 0। तो x इज इक्वस टू तुम्हें 30 मिल जाता है और x इज इक्वस टू 25, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो अगर जो उस दिन का प्रोडक्शन है वो 30 है तो कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, हमने अगर x की वैल्यू 30 लिया तो कॉस्ट जो है वो 25 हो जाएगा। और अगर हमने जो उस दिन का प्रोडक्शन 25 लिया तो जो कॉस्ट है वो 30 हो जाएगा। तो ये दो आंसर हमें मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो नंबर हैं जिसका सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट करने पर 182 आ रहा है। तो अगर तुम एक नंबर को x ले लो, एक नंबर को x ले लो तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। सो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले प्रोडक्ट करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 182 का फैक्टर करो, थर्टीन इंटू 7 इंटू 2, 27 लाना है तो 14 प्लस 13 जो है, 14 प्लस 13 27 होता है। इसको मैं लेफ़्ट में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लोगे तो x माइनस 14 बचेगा और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लो तो x माइनस 14 बचेगा। x माइनस 14 को कॉमन ले लो तो x माइनस 13 हो गया और सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 14 और 13 आ रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरा जो नंबर है वो 13 हो जाएगा। अगर तुम इसको 13 लेते हो तो दूसरा नंबर जो है वो 14 हो जाएगा। तो दोनों फिजिबल आंसर हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार नंबर, मान लो 3, 4 या 20, 21, है ना, इस तरह के नंबर। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर है दो, तो मैं मान लेता हूँ कि x और x प्लस 1 है। कौन से नंबर हैं, x और x प्लस 1 है। और कहता है कि इसके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसे सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो सब में 2 कॉमन है
तो 2 को कॉमन ले लो या फिर 2 से डिवाइड कर दो दोनों सभी को, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 का हम फैक्टर कर लेते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में। फिर से कर लेते हैं, 182 का फैक्टर कर लो तो 291 हो गया, 3 7 13 टाइम्स। तो 7 2 जा 14 और 13, तो 14 माइनस 13 जो है वो 1 हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन हम ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लो तो x प्लस 14 मिल जाएगा, और माइनस 13 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस 14 मिलेगा। x प्लस 14 को कॉमन ले लो तो x माइनस 13 बच रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। तो हमने क्या लिया था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने अज्यूम करा था, तो नेगेटिव वाला जो हमारा सोल्यूशन आया है वो हम नहीं लेंगे, नेगेटिव इंटीजर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 13 और 14 जो है वो आंसर हो जाएगा। नंबर 5 देखो, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो राइट ट्राइंगल है कोई, मैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, छोटा है बेस से। बेस को अगर x ले लो तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, यानी इसको मैं अगर x ले लेता हूँ तो ये जो है x माइनस 7 हो जाएगा। इफ़ हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूस जो है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 169 को राइट साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, इधर लिखा है मैंने। फर्दर सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर 14x और 49 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमें 60 का फैक्टर करना है, तो 60 का फैक्टर करो, 30 15 3 5 जा 15। हमें 7 चाहिए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लो तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12, और इन दोनों में 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12। सो x माइनस 12 और x प्लस 5, सो x इज इक्वल्स टू 12 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो 2 रूट्स आ गए हमारे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड और बेस की बात हो रही है, तो नेगेटिव वाला जो हमारा
सोल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो x इज इक्वल टू 12 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 बेस हो जाएगा और 12 माइनस 7 5 जो है वो हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on a day. If total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन में उसको हम ले लेते हैं। मान लो कि x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा, 3 मोर दैन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी अगर हमने x आर्टिकल प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इसको लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced is equals to x. Therefore cost is equals to twice of x plus 3. अब टोटल कॉस्ट जो है वो हमें दे रखा है 90 रुपीज़। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें 90 रुपीज़ मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़। अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इनको 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये जो है क्या क्या आया है, 2 इंटू 90 आ रहा है। तो 2 इंटू 90 180 होता है। तो 180 का फैक्टर करेंगे, 90 हो गया 45, 5 से हम कर लेते हैं, 5 9 जा 3 3 जा, तो 2 2 5 3 3। अब हमें 3 लाना है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो 15 माइनस 12 जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब चलो इसे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन ले लो, 6 2 जा 12 और 15 6 जा 90, ये प्लस इक्वल्स टू 0, 2x। तो 2x प्लस 15 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बचेगा, और इसे जब 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15 और x इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2, और यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। तो हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव वाला नंबर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट हो गया हमारा ये सोल्यूशन। यानी आंसर जो है हमारा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल उस दिन में 6 प्रोड्यूस हुआ था और कॉस्ट कितना था, 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी 15 रुपीज़। इस तरह से हमने 4.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे।